औरतें निकल बच्चा रास्ते में ही जाती है। हाँ 4-5 ऐसे ही गा केस। अच्छा हाँ सब बच्चा सब रास्ते में ही जाती बेचारे। अच्छा हाँ मतलब ये हालात हैं। अच्छा औरतें बेचारी क्या कर रहे हैं। मतलब गांव में कोई गर्भवती महिला है तो उधर से अरे सब रास्ते में पक्का ही जात बिल्कुल ही। अच्छा हाँ सब रास्ते में ही गा। इतने हालात खराब है भैया। खराब है बिल्कुल खराब। 27 में कमल मलिहाबाद में खिलेगा नहीं चाचा? बिल्कुल नहीं खिली बिल्कुल। ये बीजेपी वालों को खुला ऐलान है। खुला ऐलान है, वोट नहीं देंगे। हाँ। रोड बनेगी तो वोट है, हाँ रोड नहीं बने तो वोट नहीं है। जो रोड नहीं तो वोट नहीं है। वोट नहीं है। तो बीजेपी भैया फंस गई पूरी तरीके से। अगर भाजपा को वोट चाहिए और अगर अपने आप को जिताना है, विधायक बनाना है, तो भैया वोट बनाना पड़ेगा। नहीं वोट बनेगी तो वोट नहीं मिलेगी दादा। हम लोग पक्के वोटर हैं बीजेपी के। भाजपा के वोटर है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और हमेशा दिए हैं, अभी भी देंगे। हाँ। अगर रोड बनेगी चुनाव से पहले तो, वरना वोट नहीं देंगे। वहीं पे खड़े होंगे जैसे यहाँ खड़े हैं, रोडे पे खड़े होंगे। आगे अंदर आने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। अच्छा। और बार यहाँ रोड पर बोर्ड लगेगा कि अगर रोड नहीं बनेगी तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता गांव के अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा कोई नहीं ये घुसेगा। खुला ऐलान है रावत जी का? खुला ऐलान है पासी समाज का। अच्छा पासी समाज है? पूरा पासी समाज का ऐलान है। चाहे डंके की चोट पर पासी समाज का ऐलान। की चोट पर, एकदम डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की देश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का मैं आपको विकास दिखाना चाहता हूं। इस वक्त हम लोग अपनी मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैथोलिया में मौजूद है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से विधायक हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार यहां से सपा का सांसद जरूर बना हुआ है, लेकिन सरकार बीजेपी की है और डबल इंजन की सरकार का मैं आपको विकास दिखा। थोड़ा आगे आ जाइए, कैमरा में थोड़ा आगे मैं आपको दिखा दूं कि डबल इंजन का सरकार का विकास आप देख सकते हैं कि गांव वालों के अंदर इतना आक्रोश है कि वो लोग पानी में खड़े हो गए हैं। देख लीजिए, ये बीजेपी का विकास आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है और आप देख सकते हैं ये वोटर बीजेपी को वोट करते थे। ये मैं आपसे बता दूं, यहाँ पासी समाज के ज्यादा लोग हैं और भाजपा को वोट करने वाला है। और ये जो सामने चाचा खड़े हैं जो लोअर ऊपर किए, ये बीजेपी के वोटर है। इन्होंने जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा से आज नाराज है। किसे नाराज है? क्योंकि इनको कुछ मिलने देना नहीं। इनका मतलब है कि गांव की जो मुख्य सड़कें हैं कम से कम वो तो बनना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो भी काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं मलिहाबाद का हालात क्या है। मलिहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से विधायक है, उन्होंने क्या कुछ किया है। ये सारे वोटर लगभग में भाजपा को मिलते हैं। यही देखो ये लोग खड़े। चाचा इधर आ जाइए, इधर आइए। पानी में काहे खड़े हो गए? पानी में काम का तकलीफ है कि हाल में गिर गए थे। या रोड बने चाहिए। अच्छा। जब बने चाहिए सड़क बने हाँ, सड़क बने गुस्से मान। ये मियाँ ये बीबी है ना, तो इसी गड्ढे में आप गिर गए थे? हाँ गिर गए थे साइकिल तेरे। अच्छा। हाँ जा रहे थे, मेरे वन विभाग में काम करते हैं ना। अच्छा नौकरी करते हैं? अच्छा। मेरा नाम जितेंद्र रावत है। अच्छा, ठीक, अच्छा। मैं पासी समाज से हूँ। ठीक है। बस वही करो। ये मैंने जब से हमारी वोट आई है तब से मैंने बीजेपी को वोट किया है। ठीक है। और उसके बाद में आज तक 2 बार यहाँ से सांसद रहे, मतलब माननीय कौंसल किशोर जी, 1 बार मंत्री भी रहे केंद्र में जी। ठीक है। उसके बाद में उनकी पत्नी विधायक 2 बार रही, अब की बार फिर मौजूदा विधायक हैं। ठीक है। लेकिन ये विकास हमारे गाँव का ये सामने दिख रहा है ना अभी। और उसके बाद में आज अगर ये रोड चुनाव के पहले नहीं बनी ना तो बहिष्कार हो जाएगा वोट। पूरे गांव, मतलब एक लोग नहीं, पूरे गांव जनता भी पब्लिक खड़ी है। हाँ। सामने पूरे गांव मतलब वोट नहीं डालने जाएगा सीधे। अच्छा। हाँ बोर्ड लिख के लगवा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ पूरा बोर्ड मतलब लिख के लगेगा। अगर वो रोड ये नहीं बने तो समझ लो बीजेपी का एक आदमी कार्यकर्ता अंदर गाँव के नहीं घुसेगा। अच्छा। हाँ इतना नाराज है गाँव। जो मजदूरी करने जाता है वो इसमें गिर पड़ता है। रात को तुम बताओ ये खड़े हैं, मतलब गांव में अगर कोई दुविधा आ जाए, कोई बीमार हो जाए, अगर साइकिल से जाना पड़े तो कोई अस्पताल तक आदमी पहुंचेगा? अच्छा। रास्ते में मतलब बीजेपी के पक्के वोटर थे? हाँ पक्के वोटर थे मैं बीजेपी। अब नहीं रहे? अब नहीं रहे। अच्छा। अगर सड़क बनेगी तो बीजेपी को वोट करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ तो मतलब 10 सालों में भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया आपके वहाँ? हमारे यहाँ कोई विकास भाजपा ने रखे, कोई ग्राम पंचायत के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए आप लोग नाराज है भाजपा से? बहुत ज्यादा नाराज है। एक नाराज होता है, एक बहुत ज्यादा नाराज होता है। नाराज है। अब की बार यहाँ रोड पर बोर्ड लगेगा कि अगर रोड नहीं बनेगी तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता गांव के अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा। कोई नहीं ये घुसेगा। खुला ऐलान है रावत जी का? खुला ऐलान है पासी समाज का। अच्छा पासी समाज है? पूरा पासी समाज का ऐलान है। चाहे डंके की चोट पर पासी समाज का ऐलान? की चोट पर, एकदम डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ। आज के लोग एक प्रकार से भाजपा से नाराज हो गए। आपका भैया क्या नाम है? मेरा शैलेंद्र कुमार
नाम है, पासी समाज से मैं भी हूँ आप भी पासी समाज के हैं? जी। अरे भले ही यहाँ पे आपको पूरा पासी समाज नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, हाँ, क्योंकि सबके पास पता नहीं टाइम था नहीं बिल्कुल, था, बिल्कुल। लेकिन जिन जिनको पता लगा है वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा लेकिन अगर ये रोड नहीं बनी अब की है। तो बीजेपी को तो क्योंकि हम लोग पक्के वोटर हैं बीजेपी के, भाजपा के वोटर है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा और हमेशा दिए हैं, अभी भी देंगे। हाँ। अगर रोड बनेगी चुनाव से पहले तो, वरना वोट नहीं देंगे, वहीं पे खड़े होंगे जैसे यहाँ खड़े हैं, रोडे पे खड़े होंगे, आगे अंदर आने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। अच्छा और ये पूरी लाइफ में, मेरी 35 साल की उम्र है, 35 साल में मैंने एक ही बार देखा है कि ये रोड बनी थी, वो भी 2 महीने सिर्फ चली थी, बस सिर्फ 2 महीने चली थी, उसके बाद फिर ऐसे गड्ढे हो गए थे। मतलब बनी वो भी 2 महीने बनी? सिर्फ 2, वो भी बनी थी आज के 15-17 साल पहले। नाम है आपका? बैजनाथ। तो बताइए बताइए भाजपा वाले क्या अरे कर रहे कुछ हैं? करते नहीं है, कहीं वोट बनवा दे, वोट बनते नहीं है, कहीं आप जीत के भी चले जाते हैं। अच्छा हाँ, देखते हैं घूम को होता नहीं काम, जीत के हो गए वोट उनके। जब वोट मांगे कोई तब हाँ। होती हैं, है? जब वोट मांगे कोई तब आई है, फिर नहीं दिखाई है। अब तो 6 महीने चुनाव बचे, फिर तब आई है अब तो फिर वोट जाओ कमल के यहाँ? नहीं नहीं मिली, है? वोट नहीं मिली मेरी, वोट ना जाके वोट, रोड बन जाए, रोड मिल जाए। अच्छा हाँ, ये खुला ऐलान है? खुला वोट नहीं तो पूरा महल चली जाए, रोड बनेगी, वोट मिल जाएगी। अच्छा हाँ यानी बीजेपी को अगर वोट चाहिए हाँ, तो इस सड़क को सही करना पड़ेगा। ना हमका कुछ नहीं चाहिए, सड़क बन जाए, सड़क बन जाए, बस वोट ले बना बन। हाँ, हाँ बस वोट मिली, वो अगर रोड नहीं बनी तो वोट नहीं, तो फिर वोट नहीं है? वोट नहीं है। अच्छा नहीं, ये बीजेपी वालों को खुला ऐलान है। खुला ऐलान है, वोट नहीं देंगे। हाँ। रोड बनेगी तो वोट है, हाँ रोड नहीं बने तो वोट नहीं है। जो रोड नहीं तो वोट नहीं है। वोट नहीं तो बीजेपी भैया फंस गई पूरी तरीके से। अगर भाजपा को वोट चाहिए, वो अगर अपने आप को जिताना है, विधायक बनाना है, तो भैया वोट बनाना पड़ेगा। नहीं वोट बनेगी तो वोट नहीं मिलेगी। दादा क्या दादा? बिल्कुल नहीं मिली। अगर सड़क बन जाए तो वोट है, हमें वोट नहीं है। अगर बन जाएगी हाँ इलेक्शन पहले पहले हाँ। तो वोट है ना, वोट नहीं, फिर वहीं से घूम जाए। हाँ। कोई गाजो रोड से घूम जाए, वहाँ कचलिया ना हुए, अंदर ना हुए। ना बिल्कुल ना हुए, बाबा ये कह रहे हैं हम बिल्कुल अंदर ना हुए। ये भाजपा वालों को ऐलान है हाँ कि अगर रोड नहीं आए तो आना नहीं हमारे गाँव में। बिल्कुल कचलिया ना हुए। अच्छा तो पहले विकास करिए, गांव की सड़क बनाओ, इसके बाद अंदर आइए। अंदर आइए, वोट देंगे। तो आप तो बीजेपी वालों को फंसा दिए हैं। वो कुछ वो फंसे या ना फंसे। अच्छा तो ये हालात है। और भी लोग हैं, देखिए कुछ महिलाएं हैं, देखिए कुछ बोल पाती हैं नहीं बोल पाती हैं। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भैया जब अगर रोड नहीं बनेगी तो भैया वोट नहीं पड़ेगी बीजेपी को। हाँ, नहीं वोट दे भाई, रोड बनी तो वोट, रोड नहीं बनी तो वोट नहीं। और गाँव में यहाँ वोट लेगा, गुस्सा नहीं दे। घुसो ना जाओ, गाँव वाले अंदर ना हुए। नहीं, अच्छा कोई वोट वाला अंदर ना आवे। अच्छा। जब कोई सुनवाई नहीं करी हाँ तो इसके आगे का है, बस अच्छा। ये है जो कहीं बन जाये वोट, बन जाये वोट। अब की नहीं बनी और एकदम बन जाये, यह बताइए चाहे जब आश्वासन देते हैं हाँ कि बन जाये, बन जाए। बनी कब? अब 6 महीना वोट कर बचे हैं। हाँ 6 महीने। 6 महीने में सड़क बनी तो वोट दे, हम बिल्कुल कतई वोट तो नहीं। भैया मलिहाबाद विधानसभा में बीजेपी को पूरी तरीके से किसानों ने फंसा दिया है। अब इनकी मांग है कि अगर भाजपा के यहाँ के जो विधायक हैं, जो विधायिका है, अगर उन्होंने सड़क नहीं बनवाई तो 27 में कमल मलिहाबाद में खिलेगा नहीं चाचा? बिल्कुल नहीं खिली, बिल्कुल रोड बन जाए, रोड बिल्कुल पक्की है। रोड ना बने तो रोटो नहीं है, ये तो समझ लो। हाँ 10 साल से यही हो रहा है, 20 साल बताओ रोड पर ही हुए इतना ना, वोट दो हाँ। जीत के चले गए, होगा। गांव वाले परेशान उधरते हैं। गाँव सब पूरा गांव परेशान, देखो चाहलम खड़े हुए बेचारे, देखो सही पानी कितना भरा है, सही बात है। जाओ देख लो कितना पानी भरा है। सही बात। अच्छा अभी गर्मी का मौसम है, जब बारिश होगी तो यहाँ और दिक्कत होती है आने जाने ये कोई निखरे नहीं पाई, औरतें निकल बच्चा रास्ते में ही जाती है। में। हाँ 4-5 ऐसे ही गा केस। अच्छा हाँ सब बच्चा सब रास्ते में ही जाती बेचारे। अच्छा हाँ मतलब ये हालात ये हालात हैं, अच्छा औरतें बेचारी क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये हालात है। बहुत हालात बुरा है रोड के। मतलब गांव में कोई गर्भवती महिला है तो उधर अरे सब रास्ते में पक्का ही जात बिल्कुल ही। अच्छा हाँ सब रास्ते में ही गा, इतने हालात खराब है भैया। खराब है बिल्कुल आ रहा है। शास्त्री जी हैं? नहीं, मुन्ना लाल रावत, अच्छा मुन्ना रावत जी हैं। हम भगत। अच्छा तो गांव वाले कह रहे हैं कि अब की बार आराम से गांव वाले कह रहे हैं कि अगर रोड नहीं बनेगी तो अब की बार यहाँ पर बीजेपी वालों को कोई दाल गलने नहीं देंगे। बीजेपी क्या, समाजवादी क्या, जो है जनता पार्टी, क्या जो है कांग्रेस पार्टी, ये क्या होता है? अरे जिसकी सत्ता सवाल ये समाज की बात छोड़ो, यहाँ दिया क्या है कैथलिया वालों को आज तक?
कैथलिया वालों को चूतिया बना करके वोट ले लिया, चले गए। हम लोग जो है उनके पीछे पता नहीं कितनी जिंदगी गंवा दी है, कितने हमारे बुजुर्ग चले गए और हम भी जाने वाले हैं। आज 56 साल की मेरी उम्र हो चुकी है इसकी हालात देखते देखते। अच्छा, और क्या, और बीजेपी वाले कहते गांव में कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी समस्या है, सब बढ़िया। तो सामने दिख रही है ना, उसको कैमरा दिखा के लगा के दिखाओ उसको क्या 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 इसकी स्थिति है, क्या इसकी स्थिति है जो कि यहाँ पर ये आक्रोश जो है हमारे जनता के दिख रहा है, गांव का, समाजवादी का, मतलब गांव के तो ये लोग कह रहे हैं कि अब की बार अगर यहाँ रोड नहीं बनी तो कमल खिलेगा नहीं अब की बार यहाँ पर। कमल तो कमल है, कोई भी कमल नहीं खिलेगा, कोई भी कमल नहीं खिलेगा। जनता अपने मकान के बाहर नहीं निकलेगी। बहिष्कार हो ये तो हम बता नहीं सकते, हम देहाती भाषा जानते हैं। गांव की जनता अपने मकान के बाहर नहीं निकलेगी। अगर बीजेपी के बड़े नेता आगे मनाने तब क्या करेंगे? क्या करेंगे बना करके, हम उनको मना लेंगे। वो हमारे एक बार पैर छुएंगे, हम 4 बार पैर छूलेंगे। पैर छूने से क्या होता है, इतना क्षमता होना चाहिए कि उसको आशीर्वाद दो तो वो फले फूले। जब इतनी क्षमता नहीं है, मतलब कहने का हमारा साफ साफ ये है, जब हम तुमको वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं? आप लोग आपको किस लिए हम दिल्ली विधानसभा सांसद में बैठाते हैं? इसीलिए तो बैठाते हैं कि ये हमारा जो है, हमारे गांव की, हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की विकास होगा। जो हमारे भाई बंधु छोटे बड़े हैं ये अपना पेट पालेंगे, बच्चों को परवरिश करेंगे। सही बात है। जब वो नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे उसको दे करके वोट? घर के बाहर नहीं निकलेंगे और जो निकलेगा उसको हम सबक भी सिखाएंगे और वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, और क्या, तो अब की बार लग रहा है कि मलिहाबाद में कमल के लिए दिक्कत हो सकती है अगर कि सड़क नहीं बनी। अगर तो दिक्कत होगी कैथलिया वालों को। कैथलिया वाले भाई जब वोट नहीं देंगे तो उनको खाना नहीं दे पाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे तो उनको और संतोष हो जाएगा, ये सारी संपदा ले जाएंगे बीजेपी वाले। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर भाजपा के लोग, हमने बातचीत किया, हम भाजपा की हम कह रहे हैं जब हम मर जाएंगे तो भाजपा वाले इसको उठा ले जाए। जब हम रह ही नहीं जाएंगे, गाँव में बंद होकर रह जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगी, क्या करेंगे हम? अच्छा, वो कहते हैं भाजपा से में बड़ा विकास हुआ है। क्या बड़ा विकास हुआ हमारे कैथुलिया के लिए? बताओ हमें क्या बड़ा विकास हुआ है हमारी कैथुलिया ग्राम सभा के लिए? विकास क्या हुआ है रास्ते के लिए? कोई विकास, ये कहीं रास्ता हुआ है जो जिसका विकास होना था। और ये भी लोग बता रहे हैं कि 10-12 साल से बनी, कब से रोड नहीं बनी है? हाँ, हो गया लगभग 15 साल लगे, लगभग 15 साल हो गया। हम अपने जीवन में, हमारी आज 56 साल की उम्र है, हम इसमें 2 बार इस सड़क को बनते हुए देखा है। हमने इसको 2 बार बनते हुए देखा है, तिबारा नहीं बनते हुए देखा है। भाई साहब आपके चैनल को धन्यवाद जी। और ये रद्दी है जी, रद्दी नहीं, इनको कागज कहिए। कागज नहीं, रद्दी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसके लिए रद्दी है। अच्छा, हमारे लिए तो कागज है। अच्छा, हाँ, हमारे लिए तो कागज है ना, उनके लिए रद्दी है। हाँ। जो आदमी जिसको हमारे गांव से वोट नहीं मिली, माननीय R.K. चौधरी जी को, और पहले मैंने इस रोड को जाना नहीं, ये रोड है क्या, तो ये 14 में रोड हमने बनवाई थी, इसी प्रकार दौड़ धूप करके बनवाई थी। और ये रोड हमारे विश्वनाथ गुप्ता जी जिला पंचायत सदस्य रहे, उन्होंने बनवाई थी इस गांव के लिए। अब उसके बाद बनने के बाद फिर वो बेचारे खत्म हो गए। अब इसको यही नहीं पता था ये रोड बनाए कौन, तो हमने इसका पता लगाना शुरू किया। तो पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे दिया शिकायत और कहा ये रोड हमारी बहुत खराब है। उन्होंने कहा जिला पंचायत से रिपोर्ट लेके आई, निस्तारण हो गया। ये मेरे पास कागज है। अच्छा, मेरे पास सब कागज सबूत हैं सब। कहा निस्तारण हो गया। मैंने कहा कि महोदय एक ऐसे काम चलेगा, अभी सड़क बनी नहीं, निस्तारण बन गई आपके कागज पे। तो कहा दादा आप बहुत बोलते हैं। मैंने कहा सुनिए, मैं सामाजिक सेवा करता हूं और मैं बोलूंगा, मेरी आवाज को तुम नहीं दबा पाओगे। अब वो जिम्मेदारी चली गई, जब आवाज को दबा देते थे, आज दबा नहीं पाओगे। तो मैंने वहां के जो, फिर मैंने क्षेत्रीय सांसद का सहारा लिया। मैंने कहा R.K. चौधरी जी का ये पत्र है, उनका ये पत्र है, मैंने ये पत्र है जी। मैंने कहा माननीय चौधरी, उन्होंने कहा ठीक है गुप्ता जी कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा आप साहब हमारी रोड बनवा दीजिए। उन्होंने पत्र लिखा माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, और एक पत्र उन्होंने लिखा माननीय सहायक अभियंता को वहां के, और कहा दोनों को लिख रहा हूँ। एक पत्र उन्होंने PWD को लिखा। PWD वालों ने जवाब दिया कि हम नहीं इसको बना सकते, जिला पंचायत की रोड है, वो बनावे। उन्होंने कहा स्थानांतरण कर दो।
मैं दौड़ता रहा, इधर जाता रहा हूँ। एक रमेश बाबू वो भी खूब बनाता रहा। ये जनवरी 25 से मैं दौड़ रहा हूँ इस रोड के लिए। जनवरी 25 गांव में जब लोगों से बताता हूँ बन जाएगी तो कहते कैसे भैया बनेगी। ये पूरा रद्दी लिए मैं घूम रहा हूँ। फिर माननीय आर.के. चौधरी जी ने वहां फोन किया। फिर 88 बनता जो है उन्होंने कहा हमको जो है इसकी आपत्ति दे दो। मैंने उनको आपत्ति दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी रोड बना दी जाए। जिला पंचायत ने लिखा। उन्होंने कहा ये नहीं मानूंगा, रोड स्वामित्व में दे दें। तो स्वामित्व के लिए मैं 4 महीना दौड़ा और स्वामित्व के लिए स्वामित्व हो गया। अब मैं उसके लिए दौड़ रहा हूं। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुख्यमंत्री जी को दे चुके, 88 तक दे चुके, प्रमुख सचिव नगर विकास दे चुके, प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग दे चुके, प्रमुख सचिव PWD को दे चुके। अब कहाँ जाऊं? मैं फिर राजेश 88 बनता उनसे मिला। उन्होंने आश्वासन दिया बन जाएगी। 30 तारीख को मेरा ये आदेश हो गया है। ये देखिए आदेश है मेरा 30 तारीख को मेरी रोड का आदेश हो गया। ये पूरा बनने के लिए। अच्छा। और 30 तारीख से रोड बनने के लिए आदेश हो गया, मगर रोड तभी काम नहीं लगा। अब ये बरसात आ गई, 1 महीना रह गया हमारे पास। मई भर है, जून में रोड बनना बंद हो जाएगा। जी। अगर ये मई भर रोड बन गई तो बन गई, नहीं तो फिर कहेंगे बरसात बाद बनाएंगे। ये खेला इसमें हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से और सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये रोड बनवा दें। ये रोड इतनी महत्वपूर्ण रोड है भैया, मैं बता दूं ये रहीमाबाद, ये रहीमाबाद राजकीय फार्म से लेकर के और ये 20 गांव को जोड़ती है। इस गांव से माल भी जुड़ता है, इस गांव से मलियाबाद भी जुड़ता है। आगे हमारी कच्ची रोड है, उसकी भी मैंने लिखा पढ़ी किया। उन्होंने कहा ये भी रोड बन जाएगी। हांसा खेड़ा तक ये डामरीकरण रोड का है, मगर आज तक यहाँ हम कैथुलिया तो हो जाए, हांसागढ़ बड़ी दूर की बात जी। और ये 25 गांव से जोड़ता है, माल वाल सब जोड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब भी देखो जो पढ़ने जाते हैं, इनके सब स्कूल हैं। सारी स्कूल सब बंद हो गए हैं बेचारे। अब इधर से जाते हैं, गरेर को उधर से आते हैं। बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी पीड़ा है हमको। माननीय आर.के. चौधरी ने 2 काम मेरे अच्छे किए। एक तो ये रोड का हस्तांतरण करवाया, दूसरा उन्होंने एक और पत्र लिखा जो हमारे PWD से गांव गुजरते हैं, जमुलिया है, कैथुलिया है और जितने भी गांव गुजरते हैं, उन्होंने उस पर लिखा 88 बिनता को। उन्होंने उस पर RCCकरण कराया। अभी कैथुलिया हमारी RCCकरण हुई और सब जमुलिया में हुई और तमाम गांव में जहां जहां PWD है। तो जो आदमी को हम लोग वोट नहीं दिए हैं वो आदमी हमारा काम करा रहा है। और यहाँ के जो विधायक जी हैं, जिनके सभी लोग वोटर हैं, ये जो आपके बगल में खड़े, ये भी बीजेपी को वोट देते हैं, वो भी बीजेपी को वोटर हैं, वो भी वोटर हैं। ये सारे तो भाजपा के वोटर हैं आपके बगल में। के साथ पूरा जीवन रहा। आप भी बीजेपी के साथ? पूरा जीवन बीजेपी के साथ नहीं रहा। अच्छा, विधायक जी के साथ? मैं विधायक जी के साथ था, विधायक के परिवार से जुड़ा रहा। मैं उनके साथ बहुत दिनों से रहा, मगर कोई काम भैया नहीं हुआ। तो हमने अपने किसान यूनियन का सहारा लिया। एक छोटा सिपाही हूँ और मैंने दौड़ भाग शुरू किया। इसमें आर.के. चौधरी का जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने हमारे साथ किया, जिन्होंने हमारे गांव में 1 वोट नहीं पाई। 1 वोट नहीं मिली उनको। मगर अब की मैं दावा करता हूं शायद अब की पोलिंग आप लोग वोट देंगे आर.के. चौधरी को? बताइए आप लोग आर.के. चौधरी को वोट देंगे? तो अब की हम लोग जो है मन बना लिए हैं कि जो हमारी रोड बनवाएगा, और बनवाएगा नहीं, ये बनेगी। अब कोई अगर झूठ बोलता है कि हम बनवा रहे हैं, हमारे पास ये रद्दी रखी है और मैं लिखित दिखा रहा हूँ। आर.के. चौधरी जी ने इस रोड को बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। मैं उनको पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस व्यक्ति ने ये मेरे साथ किया है। ठीक है। और आने वाले समय में आर.के. चौधरी जिस पार्टी से लड़ेंगे, साइकिल से लड़ेंगे, साइकिल देंगे, जिससे लड़ेंगे। तो ये हमारी सब रही है, तमाम चीजें करिए भैया। मैं आपके माध्यम से आज सबको, यहाँ सब लोग, हम लोग जा रहे थे, आप इधर मिल गए तो हमने कहा भैया हमारा थोड़ा चला दीजिए। ठीक है। देख लीजिए। तो बहुत शुक्रिया दादाजी का, हमारे से बातचीत हुई है। और आप मेरे को बता दूं कि यहाँ पर से बीजेपी के सरकार है, भाजपा के विधायक है, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया। और जितने यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, ये कट्टर भाजपा वोटर हैं, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन भाजपा वाले ने कोई काम नहीं किया है। और यहाँ पर जो विपक्ष के सांसद है आर.के. चौधरी, उनका बहुत सारा इस रोड में है और बहुत इस रोड में सहारा है। और इस वजह से ये रोड अब निर्माण होना हो सकता है शुरू हो जाए, क्योंकि ये दादाजी ने बहुत कागज लिए, बहुत दौड़ भाग की, तब जाके जो काम मौजूदा विधायक जी को करना चाहिए था, जिनसे इनको वोट लेना है, वो काम एक किसान यूनियन के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, ताकि हमारे गांव में जो समस्याओं का समाधान हो सके है। यानी अगर ये सड़क बनती है तो ठीक है, नहीं तो आगे और ये लड़ाई लड़ा का काम करेंगे। 31 तारीख को ये हमारा जो यहाँ से जिला पंचायत से स्थानांतरण रोड हो गई है। अच्छा। 31/1 को जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गई, अप्रैल हो गई, मई हो गई, 5 महीना हो गया।
5 महीना में मैं PWD का कितना पेट्रोल कितना डीजल फूंक दिया। मैं जाते जाते उनके बाद थक गया। और शासी बिनता तो बातें ही नहीं करता, प्रमुख सचिव मिलते ही नहीं, सहायक बिनता मिलता, पवन पांडे जी हैं वो मिलते हैं, वो कहते भैया हो रहा काम हो रहा। तो अब ये सरकार बनाएगी, अगर कोई विधायक का इसमें रोल नहीं रहा, ये सरकार बनाएगी, PWD बनाएगा रोड। ठीक है। अगर कोई कहता है कि अब हम बनवा दिए, वो खाली मूली बकाएगा, चूतिया बनाने का काम करता है। कभी भी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है, सांसद विधायकों ने कभी नहीं किया। ठीक है, तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।